नमस्कार, मैं आशुतोष जोशी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। राजनीति के अखाड़े से इस वक्त की बड़ी खबर। पश्चिम बंगाल में चुनावी सरगर्मी थमी भी नहीं थी कि अब नाम और पहचान के फेरबदल पर एक नया सियासी घमासान छिड़ गया है। बीजेपी की 43 संपत्तियों की लिस्ट, टीएमसी के 2 कद्दावर युवा सांसद अभिषेक बैनर्जी और सायोनी घोष और कोलकाता नगर निगम यानी केएमसी की एक औचक जांच। इस पूरी कहानी ने बंगाल की राजनीति में भूचाल ला दिया है। क्या वाकई बीजेपी ने बिना पूरी पड़ताल के टीएमसी नेताओं की छवि बिगाड़ने की कोशिश की है, या फिर इस पते के पीछे कोई और ही खेल छिपा है? आइए इस पूरे घटनाक्रम की कड़ियां जोड़ते हैं। मामले की शुरुआत तब हुई जब बंगाल बीजेपी ने 43 ऐसी संपत्तियों की एक सूची जारी की जिनके बारे में दावा किया गया कि इनका सीधा संबंध टीएमसी सांसद अभिषेक बैनर्जी से है। इस लिस्ट में एक खास संपत्ति यानी 19D 7 टैंक लेन कोलकाता का जिक्र था, जिसके संयुक्त मालिक अभिषेक बैनर्जी और मिसेज सयानी घोष बताए गए। टीएमसी सांसद सयानी घोष ने तुरंत इन दावों को खारिज किया और अब कोलकाता नगर निगम की जांच के बाद उन्होंने एक्स, जो पहले ट्विटर था, उस पर एक बड़ा खुलासा किया है। केएमसी अधिकारियों की जांच में सामने आया कि उस परिसर में रहने वाले मकान मालिक वास्तव में एक प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी अभिषेक बंदोपाध्याय और उनकी पत्नी सायनी घोष है, जो पेशे से एक स्कूल शिक्षिका हैं और अपनी 2 बेटियों के साथ वहां 3 साल से रह रहे हैं। सांसद सयानी घोष ने इसे सत्यमेव जयते बताते हुए कहा कि ये महज नामों का एक संयोग था जिसे बीजेपी ने जानबूझकर राजनीतिक हथियार बनाया। सायनी घोष ने इस पूरे विवाद को बदले की राजनीति और उनके खिलाफ चलाया गया एक सोची समझी बदनामी की मुहिम करार दिया है। उनका कहना है कि इस गैर जरूरी सोशल मीडिया ट्रायल से न केवल दोनों राजनेताओं की छवि धूमिल हुई, बल्कि उस निर्दोष कामकाजी दंपत्ति को भी मानसिक प्रताड़ना और सार्वजनिक जांच का सामना करना पड़ा। हालांकि इस पूरे मामले में एक तकनीकी पेंच भी है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बीजेपी की लिस्ट में संपत्ति का पता 19D दर्ज था, जबकि सायोनी घोष ने जिसे केएमसी जांच और दंपत्ति का हवाला दिया है उसका पता 19B है। इस बीच सायनी ने साफ कर दिया है कि उनके चुनावी हलफनामे में उनकी पूरी संपत्ति का ब्यौरा दर्ज है और वो झूठी खबरें फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करेंगी। दूसरी तरफ राज्य की नई बीजेपी सरकार ने भी इस मामले से पीछे हटने के संकेत नहीं दिए हैं और अभिषेक बैनर्जी की संपत्तियों से जुड़े पूरे मामले की विस्तृत जांच कराने की बात कही है। इस पूरे विवाद का अब जो मतलब निकाला जा रहा है और इस पूरे विवाद का जो भविष्य है अब सरकारी फाइलों और आगामी कानूनी लड़ाइयों पर निर्भर करता है, लेकिन इसका सामाजिक प्रभाव बेहद गहरा है। जब राजनीतिक दल बिना किसी पुख्ता दस्तावेजी सत्यापन के सिर्फ नामों की समानता के आधार पर आरोप प्रत्यारोप का खेल खेलते हैं तो राजनीतिक असर गिरता ही है, साथ ही आम नागरिकों की निजता भी खतरे में पड़ जाती है। सोशल मीडिया के इस दौर में किसी की भी छवि को पल भर में खराब किया जा सकता है। समाज के लिए घटना एक चेतावनी है कि वो बिना तथ्यों की जांच के किसी भी ट्रायल का हिस्सा ना बने। बंगाल की राजनीति में छिड़ा ये प्रॉपर्टी वॉर आने वाले दिनों में और आक्रामक रुख अख्तियार कर सकता है, जहां एक तरफ खुद को बेदाग साबित करने की चुनौती होगी तो दूसरी तरफ सत्ता पक्ष के दावों की साख दांव पर लगी होगी। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह जुड़े रहें। नमस्कार।